सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूँ। ये जो गीत अभी हमने गाया है वो क्या कह रहा है? सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। लेकिन आज अगर किसी को बोले ये गाना गाया जाए तो इस गाने को पता है कैसे गाएंगे? सब मैं देता हूँ की जगह सब मैं लेता हूँ, सब मैं लेता हूँ, जो कुछ मिले सारी चीजें सिर्फ लेता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? संसार की परिभाषा है लेना, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें सिखाता है देना। दूसरे कुरिन्थ की पुस्तक उसका 9 अध्याय हम लोग मनन कर रहे थे। अनुग्रह का महीना है, अनुग्रह बहुत आया आज से हमारे जीवनों में, लेकिन आप देखिएगा उस अध्याय को, दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस भाग को आप पढ़ेंगे, इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, तो उसको आप टाइटल दे सकते हैं, परमेश्वर हमसे कैसे चाहता है कि हम दें, हाउ गॉड वांट्स अस टू गिव, कैसे हम दें। आप वहां कुरिन्थ के विश्वासियों को पौलुस को सिखाना चाहता है, और सच में ये हमें भी सीखने की आवश्यकता है। आप देखिए उसके 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने, उसके लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं हो, किसी का प्रेशर नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो, लेकिन मन में जो ठाने उसका एक पर्पस, उसका एक उद्देश्य, उसकी एक इच्छा होनी चाहिए। जैसा मन में ठाने। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं अपने देने के द्वारा भी। उस विधवा ने जब 2 दमड़ियां डाली, उसके पास कुछ नहीं था, उसने अपना सब कुछ उसमें डाल दिया। देखिए, क्या दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभु हमारे हृदय को जानता है कि अगर हम खुशी से उस परमेश्वर के प्रेम से हम दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं और उसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, और प्रभु प्रसन्न होता है। देखिए, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है और हम अपना संसाधन अपनी खुशियों में बिता रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए खर्च कर रहे हैं, कभी भी इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हमारा मन प्रभु के प्रति बहुत प्रेम से भरा हुआ है, तो मन प्रभु के प्रति नहीं है, अपने स्वार्थ, अपनी चीजों के प्रति प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन पौलुस एक खूबसूरत उदाहरण देकर हमें सिखाता है किस प्रकार परमेश्वर के लोग जब देते हैं तो उसका प्रत्युत्तर परमेश्वर क्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रसन्न होता है इस बात से, और उसकी जो प्रसन्नता है ना, वो किस प्रकार प्रकट होती है,
वो हम उसके 8 और 9 वचन में पढ़ते हैं। उसका 8 और 9 वचन, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयास से दे सकता है। देख, प्रेज द लॉर्ड। 9 वचन में लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मई का महीना जो 5वां महीना है, अनुग्रह का महीना है, और मैं कल से ही इस बात को बोल रहा हूं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुत आयात से दे सकता है। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो, आपके घर में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके हर कार्यों में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो। आप शायद इस अनुग्रह की उस महानता को नहीं पहचानते, क्योंकि जहां परमेश्वर का अनुग्रह आता है ना, वहां सब कुछ आना शुरू हो जाता है। पौलुस कह रहा है वो बहुत आय से अनुग्रह दे सकता है, लेकिन किसके लिए है? हर्ष से देने वालों से वो प्रेम रखता है, और ऐसे लोगों के लिए वो अनुग्रह को बहुत आयात से देता है। आज तक मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि हमने प्रभु के नाम से दिया, हम कंगाल हो गए, लेकिन मैंने ये कहते हुए जरूर सुना है, हमने प्रभु के नाम से दिया, परमेश्वर ने हमें सिर्फ नहीं, हमारी पीढ़ी को भी अनुग्रह में चलाया, आशीर्वाद में चलाया और भरपूरी में चलाया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयात से आता है ना, तो हर समय जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है वो प्रभु हमारे लिए उपलब्ध करवाता है। ये वचन यही कहता है, जिससे हर बात में, किससे? उस अनुग्रह की बहुत आयात से हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है। ये सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा है, यहां पर जो भी तुम्हें आवश्यक है, चाहे वो आत्मिक आवश्यकताएं हो, भौतिक आवश्यकताएं हो, आर्थिक आवश्यकताएं हो, पारिवारिक आवश्यकताएं हो, भविष्य की आवश्यकताएं हो, नौकरी की जरूरत की आवश्यकताएं हो, जीवन साथी की आवश्यकता हो, बच्चों की आवश्यकता हो, जो भी आवश्यकता हो, जो भी तुम्हें जरूरत है, जो भी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पास रहेगा। और इतना सिर्फ नहीं, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी भी ये नहीं कह पाएंगे मैं ये कर नहीं पाया, मैंने सोचा तो था उस गरीब की मदद कर दूं, मैंने सोचा तो था कलीसिया के लिए मैं ये काम कर दूं, मैं ये गिफ्ट में दे दूं, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है, वचन कहता है, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। लेकिन जब बहुत कुछ होगा ना, तो उस समय मन क्या होगा? उस समय क्या खुशी से देने का मन आएगा? खुशी से देने के लिए इच्छा हमारे मन में आएगी। हमेशा तुम्हारे पास होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सफिशिएंसी, सफिशिएंसी समझते हैं आप? भरपूरी। ये भरपूरी को कंटेंटमेंट भी हम बोल सकते हैं। संतुष्टि होगी, आप अपनी चीजों में संतुष्ट होंगे, और जब संतुष्टि आएगी ना, वहां पर परमेश्वर की बड़ी कृपा भी प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हर समय, हर बात हमारे जीवन में, हर आवश्यकता हमारे जीवन में पूरी हो सकती है, और वो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आज मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आप अपने जीवन में घटी को अनुभव कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कमी है, आप उस कमी में देना सीख जाइए। आप उस घटी में आप अपना हाथ खोल लीजिए, परमेश्वर के नाम से खुशी के साथ दीजिए। नए नियम में प्रेरितों 5 में हनन्ना सफीरा है, उनका मोटिव डिफरेंट था। उन्होंने जमीन बेच तो दी, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने अलग रख दिया। लेकिन जब हम खुशी से, उस उद्देश्य से कि प्रभु को हम प्रेम करते हैं, हमारे लिए प्रभु ने प्रेम किया, उसने सब कुछ हमारे लिए न्योछावर कर दिया, अब हमारी बारी है हम परमेश्वर से प्रेम को अपने देने के द्वारा दिखाएं। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह
बहुतायत से देना प्रारंभ करेगा, बहुतायत से। और जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है ना, ग्रेस है, ग्रेस। ग्रेस समझता ही क्या होता है? ग्रेस, आप योग्य नहीं है लेकिन आपको वो मिल जाएगा। आप पात्रता नहीं रखते लेकिन आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप कभी योग्य थे ही नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। ये अनुग्रह करता है। आपको वो अनुग्रह चाहिए? अगर उस अनुग्रह की बहुतायत में चलना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए? हर्ष से देना सीख लीजिए। और 6 वचन में क्या लिखा है? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, पर जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आपका जो देना है ना, प्रभु की दृष्टि में एक बीज के समान है। बीज क्या करता है? बीज को जब आप बोते हैं, बीज थोड़े ही दिन में फलवंत होना शुरू हो जाता है। और जब फलवंत होता है ना, उसमें बहुत सारे फल आते हैं। आप कितना बीज बोना चाहते हैं, आप कितना देना चाहते हैं, ये निर्भर करता है कि आप काटना क्या चाहते हैं। आज मेरी प्रार्थना है ये मई का महीना परमेश्वर आपको अनुग्रह की बहुतायत में होकर लेकर चले। हालेलुया। और आप जो भी ठाने अपने मन में, कुड़ के नहीं दें, दबाव से नहीं दें। यहूदी परंपरा के अनुसार उनके मंदिर में 2 ऑफरिंग बॉक्सेस रखे रहते थे। एक ऑफरिंग बॉक्स वो था जो उनकी व्यवस्था के अनुसार जो उनको डालना था, और दूसरा था स्वेच्छा से दिया गया दान, जो व्यवस्था से जो अनुसार जो देना चाहिए था। लोग डालते तो थे, कुड़ के डालते थे। जैसे आज टैक्स की बात करते हैं ना, कुड़ के, अरे यार कहाँ टैक्स, कहाँ टैक्स, कहाँ टैक्स। लेकिन हर्ष से देने वालों को परमेश्वर अनुग्रह देता है, अनुग्रह की बहुतायत देता है। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी मुट्ठी को खोल दे पिता, खोल दे हमारी मुट्ठी को, बंद मुट्ठी को खोल दे। क्योंकि आपका वचन दूसरा 1 तिमुथी 6:6 में कहता है, धन का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। धन बुराई का जड़ नहीं है, धन पाप नहीं है, लेकिन उसका लोभ, हमारे अंदर वो लोभ ना रहे प्रभु जी। ऐसे बहुत से मसीही भाई बहन हैं जिन्होंने अभी सीखा नहीं है देना, वो जानते नहीं है उसकी अनुग्रह कितनी बड़ी है, और वो उसी में लगता है कि वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन वो प्रभु, आप चाहते हैं आप उनके स्तर को बढ़ाएं, उनकी सीमाओं को बढ़ाएं, उनके हाथ को खोल, उनके हृदय को खोल, और अनुग्रह की बहुतायत में हर एक को चला। ये महीना अनुग्रह की बहुतायत का महीना, ये महीना सब कुछ प्रबंध करने का महीना, ये महीना भले कामों को करने के लिए कोई कमी न होने का महीना, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेसेड मंथ, ब्लेसेड डे।